After debentures, I'll explain the difference, or you can say meaning of debenture and debenture stock. देखिए, जिस प्रकार आप शेयर्स को स्टॉक में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक उसी तरह आपको डिबेंचर्स को भी स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। आप कर सकते हो, या फिर इन अदर वर्ड्स की अलग अलग अनेक छोटी छोटी राशि के ऋण पत्रों को इकट्ठा करके एक बड़ी राशि का जो ऋण पत्र है, डिबेंचर्स है, उसको स्टॉक में परिवर्तित कर लिया जाएगा, जिसे कभी भी पुनः विभाजित उसे दोबारा भी आप तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो। तो डिबेंचर्स एवं जो आपके डिबेंचर स्टॉक हैं उसमें डिफरेंस वो इस तरह से है, कैसे कि जो डिबेंचर्स ऋण की एक निश्चित इकाई या राशि का प्रमाण है डिबेंचर्स, ठीक है, जबकि स्टॉक डिबेंचर स्टॉक या अनेक छोटे छोटे ऋण पत्रों की एकीकृत राशि का प्रमाण है। देखिए, जो आपका डिबेंचर्स है वो तो आपके एक लोन का प्रूफ है, ठीक है, कि आपने लोन लिया है, ऋण की एक निश्चित इकाई या राशि का प्रमाण है। जबकि क्योंकि बहुत सारे डिबेंचर्स मिलकर ही डिबेंचर स्टॉक बनाते हैं, तो इसीलिए डिबेंचर स्टॉक अनेक छोटे छोटे डिबेंचर्स की एकीकृत इकट्ठी हुई राशि का प्रमाण है। अर्थात ऋण पत्र स्टॉक की राशि प्राय बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो डिबेंचर्स हैं वो इंक्लूड हो चुके हैं। नेक्स्ट है डिबेंचर्स की एक निश्चित, क्योंकि डिबेंचर्स एक निश्चित राशि का होता है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि आप डिबेंचर स्टॉक को कंपनी की इच्छा के अनुसार ही किसी भी राशि में विभाजित कर सकते हो। देखिए, आपको कराने का मकसद डिबेंचर स्टॉक का मतलब यही है कि यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर्स एंड द डिबेंचर स्टॉक व्हेन समबडी आस्क्स टू यू अबाउट व्हाट इज डिबेंचर स्टॉक। क्योंकि आप उस टाइम पे क्या डिबेंचर्स तो जानते होंगे, पर हो सकता है इट मे बी द पॉसिबिलिटी यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ डिबेंचर स्टॉक। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग डिबेंचर स्टॉक। द थर्ड पॉइंट इज ऋण पत्र पूर्णतः जो आपके डिबेंचर्स हैं वो फुली या पार्शली पेड अप हो सकते हैं, जबकि जो आपका डिबेंचर स्टॉक है वो ऑलवेज हमेशा ही फुली पेड अप होगा, ठीक है। डिबेंचर्स के प्रलय को ऋण पत्र कहते हैं, जो एक पेपर फॉर्म में रहता है कि डिबेंचर्स के प्रलय को ऋण पत्र कहते हैं, जबकि डिबेंचर स्टॉक का प्रमाण ऋण पत्र स्कंद प्रमाण कहलाता है। स्टॉक डिबेंचर स्टॉक सर्टिफिकेट कहलाता है, एक तरह से प्रमाण पत्र कहलाता है, और डिबेंचर्स के प्रलय को ही ऋण पत्र कहते हैं। डिबेंचर्स कंपनी पर ऋण को प्रमाणित करने वाला प्रलेख है। कंपनी पर क्यों ऋण पत्र देखिए हम कब इशू करते हैं, जब व्हेन वी नीड ऑफ मनी, कि हमने शेयर्स इशू करके देख लिए हैं, अब हमने शेयर होल्डर भी बना लिया, हमारा बिजनेस रन कर गया है, पर आफ्टर सम टाइम वी एक्चुअली वांट मोर मनी, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसा लगता है कि शेयर्स इशू करने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि बाहर से पैसा लोन ले लेते हैं, तो जो हमने लोन लिया है, पैसा लिया है, उसके बदले हम कुछ एग्रीमेंट, कुछ प्रलेख लिख के भी तो देंगे देने वाले को, या हमारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, तो वो जो प्रलेख है उसी को डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपको बताया ऋण पत्र कंपनी पर ऋण को प्रमाणित करने वाला प्रलेख है, जबकि ऋण पत्र स्टॉक स्वयं एक ऋण है, वो खुद में ही एक लोन है, वो कोई प्रमाणित नहीं कर रहा है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे लोन मिलकर ही एक बड़ा स्टॉक बना रहे हैं, इसलिए, ठीक है। और इसके बाद है ऋण पत्र का जो क्षेत्र है बहुत ही वास्ट है, व्यापक है, जिसमें ऋण पत्र स्टॉक भी सम्मिलित हैं, जबकि ऋण पत्र स्कंद में स्टॉक में सभी ऋण पत्र सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है, सभी को सम्मिलित नहीं किया जाता, केवल फुली पेड अप डिबेंचर्स ही ऋण पत्र स्टॉक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फुली और पार्शली को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ फुली पेड अप जो डिबेंचर्स हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है डिबेंचर स्टॉक में, जबकि डिबेंचर्स का जो एरिया है वो ज़्यादा वास्ट है, उसमें ऋण पत्र स्टॉक ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड डिबेंचर स्टॉक।